हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सूर्यदेव की कथा कहेंगे, जो रविवार के व्रत में भी पढ़ी जाती है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान का भोग लगाया। और क्योंकि भगवान का भोग नहीं लगाया था तो स्वयं भी भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। और रात्रि में उसे एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए और भोजन का जो है उसे ना भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिनसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ तथा बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के भीतर बांध लिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर आई और अति सुंदर गौ तथा बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर भी ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्मों का उसे दंड दिया जाना चाहिए। बुढ़िया को वह ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव ही नहीं लग रहा था, तो वह ईर्ष्या और जलन से उठ पड़ी। कुछ उपाय सोचने लगी और उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है। उसके पास एक ऐसी गौ है जो सोना हगती है, जो आप जैसे राजाओं के योग्य ही है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने को ले लें और प्रजा का पालन करें। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ को लाने के लिए आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न देखकर कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो। मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ, सम्मान के साथ गौ और बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी सभा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें।
व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। तो इसी प्रकार से हमारी सूर्यदेव भगवान की कथा संपूर्ण होती है। हर रविवार को आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और बिना नमक का अलूना व्रत रखा जाता है हर रविवार को। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप व्रत ना करें, लेकिन अगर आप कथा मात्र भी सुन लेते हैं तो भी आपकी परेशानी दिलदता दूर होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको रविवार की कथा सुना दी है। पूजा विधि मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।